नमस्कार दोस्तों यूँ तो संडे का ये वक्त होता है हमारे ख़ास कार्यक्रम खोखले सितारे का। पर मैंने आज सोचा कि खोखले सितारों के बारे में बहुत बात होगी। बहुत खोखले सितारे हमने आपको दिखा दिए और आप सब भी जानते हैं खोखले सितारों की भरमार है। तो मुझे लगा आज खोखले सितारों की जगह असली सितारों की बात की जाए। कुछ ऐसों लोगों की भी बात की जाए जो सच में कोई दिल का हीरा है तो कोई काम का हीरा है, कोई अपने कैरेक्टर का हीरा है। तो ऐसे लोगों की बात क्यों ना की जाए, ऐसे लोगों को अपना मंच क्यों ना प्रदान किया जाए। तो इसलिए मैंने कहा कि आज बात करेंगे असली सितारों की। और जब शुरुआत अगर असली सितारों की करनी हो तो फिर आपसे बेहतर कौन है। जी हाँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, जो आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ जनता की, मैं बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान के उन लोगों की जिनकी वजह से हम जिंदा हैं। मेरी नज़र में आज के वक्त में अगर कोई सबसे बड़ा सितारा है वो आप लोग हो। हाल ही में कुणाल कामरा स्टैंड अप कॉमेडियन को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई आपने देखा, लेकिन उससे ज़्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि जो कुणाल कामरा को पब्लिक ने सपोर्ट किया वो बहुत हैरान करने वाला था। बड़ी बड़ी मूवमेंट्स को, बड़े बड़े लोगों को इतना सपोर्ट नहीं मिला जनता का जितना कुणाल कामरा को मिला। फाइनेंशियल, मेंटल, मोरल सब तरह का सपोर्ट लोगों ने भर भर के दिया। कुणाल कामरा ने शायद खुद भी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी इस कंट्रोवर्सी की वजह से उन्हें इतनी फाइनेंशियल, इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा और इतना मोरल सपोर्ट उनको मिलेगा। ये उदाहरण है कुणाल कामरा कि जिस देश की जनता आज भी सही के साथ खड़ी है। मैं खुद कहता हूं कि आप लोग ना होते तो हम सब ना होते। हम में से बहुतों का परिवार ना चल रहा होता, हम सब के बहुतों के रोजगार ना होते। मैं खुद इस चीज़ का गवाह हूं कि मैं यदा कदा अपील करता हूं, उसके बावजूद हर महीने आप लोग ना सिर्फ मेरे वीडियोस को प्यार लुटाते हैं बल्कि जितना हो सके आप मेरी आर्थिक मदद भी करते हैं। इसके लिए मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। जिसकी जितनी हैसियत या जिसकी जितनी कुव्वत होती है, प्यार होता है, ये पैसे से नहीं होती। कोई 40 रुपए की भी मदद कर देता है और कोई हज़ारों में भी मदद करता है। एक शख्स है, मैं उनकी बिना परमिशन से नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक शख्स है जो हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट मुझे भेजते हैं, अच्छा खासा अमाउंट भेजते हैं और वो कहते हैं कि मैं सिर्फ आपको नहीं और चैनलों को भी देते हैं। वो इस तरह के चैनलों को जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, जो गोदी मीडिया नहीं है। अब ऐसे शख्स को क्या कहें आप। ऐसे शख्स फरिश्ता नहीं तो और क्या है। अगर वो शख्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ समझ गए होंगे, अगर आप देख रहे हैं ये वीडियो तो आपको दिल से सलाम है और आपको दिल से शुक्रिया है, न सिर्फ मेरी तरफ से बल्कि उन सभी की तरफ से जिनकी आप मदद करते हो। कुछ और शख्स हैं जो जब हो सके 40 रुपये मुझे ज़रूर भेजते हैं। उनका वो 40 रुपया मेरे लिए 40 लाख से भी ज़्यादा बड़ी कीमत रखता है, क्योंकि उस 40 रुपये में आपका प्यार और आपका सपोर्ट साथ होता है। अगर आप सपोर्ट नहीं करते तो इस देश की हालत बद से बदतर हो जाती, क्योंकि इस देश में अगर ये मौजूदा सरकार किसी को हरा नहीं पाई है तो वो है आप लोग। कोई भी पार्टी, कोई भी नेता ये सरकार आराम से तोड़ देती है, हरा देती है, कमज़ोर कर दी है। कांग्रेस या विपक्ष उठने की लाख कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसको दबा दिया जाता है किसी न किसी तरीके से। बहुत तरीके हैं सरकार के पास उनको दबाने के लिए, लेकिन जनता की आवाज़ दबाने का सरकार के पास कोई तरीका नहीं है। अगर आप लोग ना होते तो इस देश में जितने सोशल मीडिया पे अभी चैनल चल रहे हैं, खास करके यूट्यूब पे, चाहे मैं हूँ, चाहे द पब्लिक इंडिया है, चाहे अजीत अंजुम है, चाहे रवीश कुमार है, चाहे अभिसार है, कोई भी है जो सही में जर्नलिज्म कर रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, अगर आप लोगों का साथ ना मिलता तो क्या हम लोग ये कर पाते? कभी नहीं कर पाते।
क्योंकि आपसे मिल रहा आर्थिक मदद ही सब कुछ नहीं है। आप लोग जो हमें सपोर्ट करते हैं, हमें सब्सक्राइब करते हैं, हमारे प्रोग्राम्स को देखते हैं, वो एक बहुत बहुत अहम चीज़ है। मैं मानता हूं कि बहुत सारे चैनल जो है वो मिलियंस में उनके सब्सक्राइबर हैं, उनको यूट्यूब से भी ठीक ठाक पैसा मिल जाता है। लेकिन अगर मैं छोटे यूट्यूबर्स की बात करूं जिनके 10 लाख से कम है, हमारे जैसे, हमारे लिए तो आपकी हर चीज़ बेहद कीमती है। आपका प्यार कीमती है, आपका आशीर्वाद कीमती है, आपकी मोरल सपोर्ट कीमती है, आपकी आर्थिक मदद कीमती है, सब चीज़ कीमती है। मुझे कोई शर्म नहीं है ये एक्सेप्ट करने में कि आप लोगों की वजह से ना सिर्फ मेरा घर चलता है बल्कि मेरी टीम का घर चलता है। हर एक यूट्यूबर चाहता है कि एक छोटी सी टीम रखे ताकि आपको अच्छी क्वालिटी का जो है वो कंटेंट दे सके। इसके लिए वो आपके प्यार और सपोर्ट की चाहत रखता है और उसी बदले में आपके साथ ईमानदारी से काम भी करना चाहता है। अब अगर घर बैठे, मैं जैसे करता था, बहुत सारे करते, घर बैठे मोबाइल पे बैठ के रिकॉर्ड करके एक वीडियो रोज़ डाल के थोड़ा बहुत मैं भी गुजारा कर सकता था और भी कर सकते थे, लेकिन नहीं। अगर आप हमें इतना प्यार और वो दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, तो हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि हम आपको सही कंटेंट और बढ़िया क्वालिटी का कंटेंट दें। ये जिम्मेदारी हमारी है। आपका प्यार हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी भी डालता है। आपका प्यार, आपका सपोर्ट हमें इस चीज़ पे रोज़ याद दिलाता है कि आपको अपना पत्रकारिता धर्म निभाना है। रोज़ जो मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत सारे गोदी एंकर, गोदी चैनलों के बड़े बड़े स्टार, हम लोगों ने एक साथ करियर स्टार्ट किया। बहुत से मेरे दोस्त हैं, आज की डेट में करोड़ों रुपया ले रहे हैं वो चैनल से। मैं हैरान हूँ, जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तो एक फ्रेश रिपोर्टर के तौर पे मुझे ट्रेनी रखा गया था। ट्रेनी के बाद जब मैं रिपोर्टर बना तो मुझे सबसे पहले कोई पॉलिटिकल बीट दी गई। एक रिपोर्टिंग में एक पॉलिटिकल बीट दी जाती है रिपोर्टर को कि आप ये कवर करोगे, आप ये कवर करोगे, ये कवर करोगे। तो मुझे कांग्रेस दी गई और आपको मालूम है कांग्रेस बीट में मेरा सीनियर कौन था? मेरा सीनियर था सुधीर चौधरी। और उस वक्त जो कांग्रेस के बारे में नॉलेज थी सुधीर चौधरी की, वो देख के मैं हैरान रह गया था। सीखा था मैंने उनसे, लेकिन बाद में वही सुधीर चौधरी क्या से क्या हो गया ये मुझे आज भी यकीन नहीं हो पा रहा। और वो सुधीर चौधरी जब हमने शुरुआत की थी तो सैलरी में जितना डिफरेंस था हमारे, आज उस डिफरेंस को कई 100 गुना कर लो, सुधीर चौधरी वहाँ पहुँच गया। जो अब ताज़ा सुना है कि दूरदर्शन 15 करोड़ रुपया सालाना उनको देने वाला है। लेकिन उनमें और हम में ये फ़र्क है, हमारी आत्मा ज़िंदा है, उनकी आत्मा मर चुकी है। वो अपने देखने वालों को की तरफ जवाबदेही नहीं रखते, वो उनका बेवकूफ़ बना रहे हैं, उन्हें पागल बना रहे हैं। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम ईमानदार रहें। इसलिए मैंने कहा ना कि ये लोग हमें कहते हैं कि भिखारियों की गैंग, कभी कहते हैं राज दरबारियों की गैंग, हमें कहते हैं कि लोगों से भीख मांग मांग के तो घर चलाते हैं अपना। हाँ, चलाते हैं भाई, मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं आती। हाँ, हम चलाते हैं, हम लोगों से मांग के घर चलाते हैं। लेकिन लोग जो देते हैं ना हमें, वो सिर्फ पैसा नहीं देते, उसके साथ प्यार भी देते हैं। इन लोगों को प्यार मिलता है, इन लोगों को व्यूज़ मिलते हैं, लेकिन साथ में गालियाँ ज़्यादा मिलती हैं। जिनकी ये चाटुकारिता करते हैं वो खुद इनको मुंह नहीं लगाते। अरे हम तो कहीं जाते हैं, हमारे सब्सक्राइबर मिलते हैं तो इतने प्यार से मिलते हैं कि मानो कई सदियों के बिछड़े मिले हों। फ़ोन आते हैं, व्हाट्सएप कॉल आती है, मुझे मैसेजेस लोग भेजते हैं, अपना जो है वो प्यार उमेड़ते हैं। कमेंट बॉक्स में देखिए, मैं इसलिए आपसे हमेशा कहता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि मुझे उस कमेंट में जितना प्यार आप लोग, आशीर्वाद जितना देते हैं ना, वो मैं सोच भी नहीं सकता था ज़िंदगी में। एक शख्स का कमेंट मुझे अच्छी तरह से याद है। उन्होंने, वो यूट्यूब पे तो मेरे साथ हैं ही सब्सक्राइबर, उन्होंने फेसबुक पे भी मुझे फॉलो किया और मैंने एक फ़ोटो डाली है सिर्फ, और उसमें उन्होंने कमेंट लिखा कि आपकी फ़ोटो देख के ज़िंदगी जीने की प्रेरणा मिलती है। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा कि ऐसा भी कोई फ़ोटो इम्पैक्ट कर सकता है। तो ये सब चीज़ें अगर सुधीर चौधरी या दूसरे सोचें कि उन्हें मिलेगा, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल।
अब उन्हें दूसरा ही जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए मैंने ये सारी बात आज इसलिए की कि कुणाल कामरा का इंसिडेंस मुझे ये सारा याद दिलवा गया, मुझे मजबूर कर गया इन सब पे बात करने के लिए। देखिए, कल किसने देखा कल क्या होगा, मुझे नहीं मालूम। कल को देश में सत्ता बदल जाए या कल में कुछ चीज़ें हो जाए तो हम में से भी, यूट्यूबर में से बहुत सारे लोग बदल सकते हैं। मैं किसी की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मैं इतना अपनी गारंटी ज़रूर दे सकता हूँ कि मैं आज भी ईमानदार हूँ, कल भी ईमानदार रहूँगा और उसके अगले दिन भी ईमानदार रहूँगा, क्योंकि आप लोग मेरी तरफ ईमानदार हैं। लेकिन यकीन मानिए, मोटे तौर पर ये सब लोग ईमानदार रहेंगे, क्योंकि सीधी सी बात है, मैं तो छाती ठोक के कहता हूँ कि हाँ, मैं बीजेपी से सवाल पूछता हूँ। मैं छाती ठोक के कहता हूँ कि हाँ, मुझे बीजेपी पे ना पॉलिसी पसंद आती है, ना उनकी कुछ और चीज़ पसंद आती है। लेकिन हैरानी आपको ये जानकर होगी कि बीजेपी के अंदर मेरे कुछ बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन वो दोस्त दोस्ती तक है। जब बात पार्टी पॉलिटिक्स की, पार्टी नीतियों की आती है, मैं उनसे कतई सहमत नहीं होता। यहीं जहाँ से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हिमाचल में, एक बीजेपी के बड़े नेता और काफ़ी लर्नर्ड नेता, जो बहुत पढ़े लिखे हैं, जो जिनसे बात करो आधा घंटा तो आपको लगेगा कि किसी पढ़े लिखे इंसान से आप बैठ के मज़ा आया डिस्कशन का, उस तरह के बीजेपी के नेता हैं। वो मेरा हर प्रोग्राम देखते हैं, मुझे मालूम है वो ये वीडियो भी देख रहे हैं। लेकिन मजाल है कि कभी उन्होंने मुझे ये कहा हो कि चौहान साहब आपने ये गलत किया, या ऐसा क्यों कर रहे हैं, या मुझ पर कोई ठप्पा लगाया। वो डिस्कस करते हैं, वो फॉलो करते हैं जो मोदी जी कहते हैं कि क्रिटिसिज्म अच्छा होता है। जी हाँ, मोदी जी या वो तो नहीं मानते, लेकिन मेरे वो दोस्त ज़रूर मानते, वो क्रिटिसिज्म को अच्छा मानते, और वो कहते हैं कि अगर बीजेपी को, हमारी पार्टी को मजबूत होना है तो ये क्रिटिसिज्म हमें लेना चाहिए, आपके क्रिटिसिज्म से हमें कुछ सीखना चाहिए और अपनी गलतियों को दूर करना चाहिए। ऐसे होना चाहिए नेता। इसलिए काफ़ी दोस्त भी हैं बीजेपी के अंदर, लेकिन पॉलिसीज़ के साथ बिल्कुल सहमत नहीं, और ये मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या कोई गोदी एंकर में हिम्मत है ये कहने की कि हाँ, मैं गोदी एंकर हूँ, मैं बीजेपी की जो है वो बात पे अंधविश्वास करता हूँ, मैं विपक्ष को पसंद नहीं करता, मैं विपक्ष को स्पेस नहीं दूंगा? क्या किसी गोदी एंकर में कहने की हिम्मत है? नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो ईमानदार नहीं है, और ना उनके साथ कोई ईमानदारी से लोग जुड़े हैं जो उन्हें इस तरह की बात कहने की हिम्मत दे और आशीर्वाद दे। हमारे साथ है, हमारे साथ आप लोग हैं। इसलिए मुझे लगा कि कुणाल कामरा का इंसिडेंस इस देश की आंखें खोलने के लिए बेहद ज़रूरी है कि देखिए, आप बड़े बड़े जो है पार्टियों को तो छोड़िए, इस देश के इतिहास बदलने की कोशिश तो छोड़िए, आप एक छोटे से स्टैंड अप कॉमेडियन को नहीं दबा सके। आपने उसको अकेला जानकर उसे कॉर्नर करने की कोशिश की तो इस देश की जनता उसके साथ खड़ी हो गई। बीजेपी वाले और दूसरे वाले हैरान है देख के कि कमेंट बॉक्स में जितने पैसों की बरसात उस शख्स पे हो रही है, जितने प्यार की बरसात उस पर हो रही है। अगर आप लोग नहीं होते तो जो आज हम प्रेस इंडेक्स में पूरी दुनिया में 159 प्लेस पर 180 देशों में, शायद हम 180 नंबर पे होते। आप लोग हो तो हम 159 पे अटके हुए हैं। सोचिए, अगर नहीं होते, सपोर्ट आपका नहीं होता, या फिर ये प्लेटफॉर्म, यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं होता, तो आप तक तो कोई खबर भी ना पहुंचती, आपको तो ये भी ना पता लगता इस देश में क्या हो रहा। सोचिए, आपको मतलब आप वाले में मैं अपने आप को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, आप मतलब जनता, क्योंकि ये जनता ने इस प्लेटफॉर्म को पसंद किया, इस प्लेटफॉर्म पे हम जैसे लोगों को जगह दी, हम जैसे पत्रकारों को जगह दी, इसलिए आज भी थोड़ी बहुत पत्रकारिता जिंदा है। लेकिन एक दुख ज़रूर है मुझे, जिसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी भी मांगना चाहूँगा। वो ये कि इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का मिसयूज़ भी बहुत हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग अपना न्यूज़ चैनल या कुछ भी मतलब पत्रकार बन के बैठ गए हैं, जिन्हें दरअसल पत्रकारिता का पौ भी नहीं मालूम, जिनका पत्रकारिता से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। ये तो हम राष्ट्रीय मुद्दों पे बात कर रहे हैं, आप क्षेत्रीय जगह पे देखिएगा, ऐसे ऐसे चैनल खुल गए हैं शहर में, गलियों में, जहाँ पर 10 पास नहीं है, वो जिन्हें मालूम भी नहीं है कि पत्रकारिता में होता क्या है।
ये ज़रूर हो गया है। यहाँ पर एक सेल्फ रेगुलेटरी तो हिंदुस्तान में होता नहीं है। कोई एक ऐसा चेक चाहिए कि भाई जो पत्रकारिता कर रहा है वो सच में पत्रकारिता की एक प्रॉपर कम से कम एक डिग्री डिप्लोमा कुछ तो हासिल किया हो उसने। हर कोई जिसके हाथ में मोबाइल है वो पत्रकार नहीं हो सकता। हर कोई जिसके घर में गन है वो देश का रक्षक नहीं हो सकता। हर कोई जिसके पास गाड़ी है वो रेसिंग कार वाला ड्राइवर नहीं हो सकता। हर कोई जिसके घर में स्टेथोस्कोप है वो डॉक्टर नहीं हो सकता। तो अगर नहीं हो सकता तो फिर पत्रकार कैसे हो सकता है? जिसके पास भी मोबाइल है वो पत्रकार कैसे हो सकता है? और मिसयूज़ होता है। ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि इसके लिए, इस मिसयूज़ के लिए क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि हम में से ही हिंदुस्तान में यह है कि जो चीज़ चल पड़ती है उसके मिसयूज़ करने वाले बहुत ज़्यादा चल पड़ते हैं और वो चल रहे हैं। इसके लिए आपको भी साथ देना पड़ेगा, आपको भी ऐसे लोगों से क्योंकि आप इतने समझदार हैं, आप खूब समझते हैं कि किसकी बात में दम है और कौन हवाई बातें कर रहा है। ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मैं जानता हूँ। तो ऐसों से थोड़ा दूरी रखिए। जैसे आपने गोदी मीडिया से दूरी रखी है, ऐसे फर्जी पत्रकारों से भी थोड़ा दूरी रखिए, ताकि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है कम से कम ये स्वच्छ रहे, स्ट्रांग रहे और आप तक सही बात पहुंच सके और आपका सपोर्ट भी सही लोगों को मिल सके। आज मैं इतना ही आपसे अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा। माफ़ी चाहूँगा अगर आपको मेरी बात में कुछ गलत लगा हो या अच्छी ना लगी हो तो क्षमा चाहूँगा, लेकिन बहुत दिनों से मेरे दिल में था कि ये बात आपसे रखूँगा और अपनी पूरी टीम की तरफ से अपने हर दर्शक का, जिसने एक बार भी मुझे देखा है, उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता था। और जो आज पहली बार देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करूँगा कि वो आगे भी हमारे साथ यूँ ही जुड़े रहेंगे। नमस्कार।